तो चलिए बाबू, आज हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में। चैप्टर 1 है, क्लास 11 में है। जितना भी 10 क्लास के बच्चे हैं वो 11 क्लास में गए हैं। जो आर्ट्स लिए हैं, हिस्ट्री लिए हैं, प्लेलिस्ट का वीडियो ऑलरेडी हम लोग का बन चुका है। प्लेलिस्ट में वीडियो है। टोटल हम लोग अभी तक 3 को वीडियो बना दिए हैं। अभी आज हम लोग को करना है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 करना है आज हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में। पिछले क्लास में हम सिंधु सभ्यता का टोटली बता दिए थे कि हम लोग इतिहास को हेरोडोटस ने कितने हिस्सों में बांटा है, 3 हिस्सों में बांटा है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में ही था एगो सिंधु सभ्यता और एगो पढ़ना है वैदिक काल। पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वैदिक काल। आप लोग को हम बताए थे, याद करिए, आप लोग को बताए थे कि सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता यहाँ पर 13 से 15 लाख किलोमीटर एरिया में क्या था, फैला हुआ था। 13 से 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। और उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताए थे कि इतिहास जो है इससे हम लोग की जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है। एक तो प्री हिस्ट्री था जिसमें पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानते थे। पाषाण काल में कौन था? आदि मानव लोग थे, जैसे एस्ट्रोलोपिथिकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। सबसे आधुनिक मानव में कौन होते थे? होमो सेपियंस। उसके बाद ताम्र पाषाण काल युग हुआ, तांबा पाया गया उसके अंदर। इसी के अंदर क्या था? प्रोटो हिस्ट्री था। कौन सा? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? आदि इतिहास कहते हैं। आदि इतिहास में क्या आता है? इसमें सिंधु सभ्यता आती है। क्या आती है? सिंधु सभ्यता। और भी बहुत सारी सभ्यता बसाई गई थी, पीली सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, ठीक है, रोम की सभ्यता, इस सब जगहों पे अलग अलग सभ्यता बसाई गई थी। उसी के साथ साथ हम लोग इसी में देखेंगे वैदिक सभ्यता। कौन सी देखेंगे? वैदिक सभ्यता। जब आर्यों का आगमन हुआ था भारत में, जब आर्यों का आगमन हुआ था तो उसी को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसी के साथ इतिहास में हम लोग बांटे थे, इसको बांटेंगे एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो इसको तो अभी आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। अभी पढ़ना है किसको? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। सिंधु सभ्यता में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दिए थे। सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, भारत की सभ्यता है। मेहरगढ़ की सभ्यता थी, इससे पुरानी भी थी। लेकिन मेहरगढ़ की सभ्यता कहाँ पे बसाई गई थी? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में बसाई गई थी। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में 2 को खेती की गई थी, गेहूं और जौ की। सबसे पहले खेती कहाँ मिलती है? गेहूं और जौ की खेती मिलती है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम में क्या मिलता है? आदि मानव की गुफा मिलती है। कोलडीवा, उत्तर प्रदेश के कोलडीवा में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग के साक्ष्य के अनुसार से हम लोग पता कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी थी। 2500 साल लगभग पुरानी थी। ठीक है। और ये किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का खोज कर दिया था 1921 में दयाराम साहनी ने कर दिया था। उसी के साथ मिले हुए थे कनिंघम, मेंशन और बहुत सारे लोग मिले हुए थे। लेकिन सभी लोगों ने एक घोड़ा लेकर दौड़ दिया। कनिंघम ने तो घोड़ा लेकर दौड़ दिया, और उसके साथ साथ पूरा रौंदने के बाद पता चला कि ये पूरा एरिया जो था वो पूरा का पूरा कहाँ पे फैला हुआ था? त्रिकोणीय हिस्से में फैला हुआ था। कैसे हिस्से में? त्रिकोणीय हिस्से में, जिसका नाम था सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद। सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। और छोटा इसको शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे? सम इक्वल टू एट, सम इक्वल टू एट। और नदी का नाम क्या बताए थे? डच है पर भारत में नहीं। भारत में नहीं है तो काट दो। ड से डास्क नदी, चिनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी। डास्क नदी, चिनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के किनारे आसपास में बसा हुआ था। इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ पे बसा हुआ है? अभी पाकिस्तान में बसा हुआ है। समझ में आ गया? हम लोग के पास बहुत ही कम हिस्सा बचा हुआ है, इसलिए जो भी हिस्सा बचा हुआ है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से म्यूजियम में रख दिए हुए हैं। इतना हम पढ़ा दिए थे। कितना मिनट में बोल दिए? 3 मिनट में पूरा कहानी खत्म कर दिए, खाली 3 मिनट में। ये होना चाहिए एकदम स्पीड। कोई बोले सिंधु बैठ, अभी सिंधु सभ्यता बैठ बैठ बताते सिंधु सभ्यता क्या? 13 से 15 लाख किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। दयाराम साहनी ने खोज किया था। इसमें हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। इसमें और सबसे बड़ा सभ्यता है, नाम है उसका क्या? मोहनजोदाड़ो। सभ्यता नहीं, शहर। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? और वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, इसके बाद ही वैदिक सभ्यता पढ़ना है। अभी पढ़ा देंगे आप लोग को। यूं पढ़ाएंगे तो देखो, इधर ध्यान से, ध्यान से देखो। कितना समझ में आ गया? इतना नहीं समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे हड़प्पा सभ्यता का। बताइए तो, हड़प्पा सभ्यता जो थी इसमें हम लोग को क्या क्या मिला था? 1921 में किसने खोज किया था? दयाराम, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने खोज किया था 1921 में। क्या क्या मिला था बाबू? कुम्हार का चाक मिला था, कुम्हार का चाक। दूसरा नंबर बताओ। हाँ, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। और तीसरे नंबर पे क्या मिला? अन्नागार मिला था, खाना खाएगा, अन्नागार मिला है। उसके बाद मातृदेवी की मूर्ति मिली है, मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी, मातृदेवी, मातृदेवी की मूर्ति। इन पूजा में थोड़ा गलती हो गया तो क्या मिला? ओखल में, ओखल में धर सर के धर कूच दिया गया। उसके बाद क्या मिला? ताबूत। हाँ, ताबूत मिला, ताबूत में भर के लेके गया। टन 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 बताए थे। ताबूत, ताबूत, ताबूत। बोलेगा सर डीजे भी जानते हैं ना।
ऑनलाइन वाला देखता होगा तो बोले शॉर्ट डीजे भी जानते हो, अरे बाप रे बाप। देखो और आगे ताबूत मिला था, उसके बाद RH-37 कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान में, इसी कब्रिस्तान में उस आदिमानव को लेके जाया गया था। उसके बाद मिला था क्या चीज, हाथी का कपाल मिला था। हाथी का कपाल, क्योंकि उसको खोपड़ी में क्या भर गया था, मिट्टी भर गया था, जिसके वजह से वो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला था। और साथ साथ मिला है उसका स्वास्तिक चिन्ह, 7 8 9 स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह ये भी मिला हुआ है ना। अब बताइए इसकी कहानी क्या बताए थे। कुम्हार सबसे पहले काम करेगा, चाक पे जाएगा, चाक पे काम किया, बहुत थक गया तो कहाँ गया, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास में जाने के बाद अन्नागार में खाना खाया, मातृ देवी की पूजा किया। लेकिन खैले बिना तो पूजा नहीं होता, बिना खाए ना पूजा होता है, खा के थोड़ी पूजा होता है। गलती हो गई कि नहीं, मातृ देवी ने इनको सजा दिया, ओखल में सर रख के कूट दिए। कूटे तो कहाँ गए, ताबूत में। ताबूत के बाद कहाँ लेके गया सब कोई, RH-37 कब्रिस्तान लेके चला। ऐसे लेके जा रहे तो बोलबम में नहीं कर रहे हैं, उसको 4 कंधे पे उठा के लेके जा रहा है। ठीक है, तो लोग सोचेगा बोलबम करते जा रहे हैं। हाथी का कपाल जैसा उसका क्या हो गया, खोपड़ी हो गया। और उसके बाद उसका आत्मा बाहर आके झाके नहीं, इसलिए क्या मिला, स्वास्थ्य। ठीक है, कितना मस्त कहानी था, अभी भी याद है तुम लोग को, 1 सप्ताह 1 साल बाद भी याद रहेगा। ठीक है, हाँ 1 साल बाद भी याद रहेगा, इतनी मस्त कहानी थी। अब देखो, अब कहानी मिलती है, देखो किसका, मोहनजोदाड़ो का। किसका, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो तुम लोग सुनोगे ना तो पगला जाएगा, बाप रे इतना सारा चीज मिल गया। अब मोहनजोदाड़ो देखो, कौन बाबू, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। देखो मोहनजोदाड़ो जो था, सुनो बाबू, मोहनजोदाड़ो अभी के कहां पे है, पाकिस्तान में है। अभी के कहां पर है, पाकिस्तान में। अभी के पाकिस्तान में है। इसका खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी ने किया था। बंगाली बाबू, R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। कौन किए थे, राखाल दास बनर्जी, याद रखो, राखाल दास बनर्जी। एकदम पूछता एग्जाम में, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है ये एग्जाम में, नाम बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। 2 गो नाम में कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले तो दया करेंगे, उसके बाद ना रखेंगे तुमको। तुम आओगे यहाँ पर दया करेंगे तब ना, तो दया करेंगे दयाराम साहनी, और उसको रखेंगे रखाल दास बनर्जी। हर जगह ट्रिक है रे, जीडी में हर जगह टिक मिलेगा, नहीं मिलेगा ट्रिक। अरे ऐसे ही थोड़ी, ऐसे ही थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी हिस्ट्री से पूरा ऑनर्स किए हैं, समझ में आया। 2 कौड़ी के नहीं है हम, ना 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 ना, पूरा ऑनर्स किए हैं हम। भूल से भी 2 कौड़ी का नहीं कह देना, नहीं तो बैंड बज जाएगा। बैंड बजाने भी आता है हमको, कैटल जो था ना, कैटल बजाए हैं हम। चलो देखो ध्यान से, एनसीसी में, एनसीसी भी किए हैं, आर्मी अटैचमेंट कैंप भी किए हैं। आगे देखो, मोहनजोदाड़ो बताओ पाकिस्तान में है कि नहीं अभी के, कितना समय में खोजा गया था। दयाराम ने कहा कि, रखाल दास बनर्जी कहा तुम खोज कर लिया, हम भी तो खोज करेंगे, हम जाते हैं किसी शहर का खोज कर देते हैं। सबसे बड़ा, अगर कोई हड़प्पा सभ्यता का या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा अगर कोई शहर था तो कौन सा था, मोहनजोदाड़ो। अच्छा, हाथी का कपाल कहाँ पे मिला, RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पे मिला, हड़प्पा में ना मिला। अरे तू लोग समझता नहीं है, जैसे मान लो रिसड़ा क्या है, हड़प्पा है, श्रीरामपुर क्या है, मोहनजोदाड़ो है। तो मोहनजोदाड़ो का खोज बिगन बाबू कर दिए, और रखाल दास बनर्जी जो ये दयाराम साहनी विक्की बाबू ने कर दिया। तो वहां पे तो वो लोग खोज कर लिए, तो उसका देखा देखी जलनखोरी हुआ, बेटा ही खोज कर दिए। अगर 13 लाख किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है तो हम क्या करें, हम भी खोज करने चलते हैं। तो सब कोई आ गया, नया नया रूप में खोज करना चालू कर दिया। बिगन बाबू आए, विक्की देख ना भाई, इधरों कुछ मिलल हुआ ठीक है, क्या बोल लो, उठाया जाएगा, तो हाँ उठाओ उठाओ। ठीक है, तो दिखाया, उठाया कि देखा कि देखो सूती कपड़ा मिला है, बहुत पुराना है। तो कोनो को उठाया तो देखा विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार। अच्छा, हड़प्पा में क्या मिला था, अन्नागार केवल, और इसमें क्या मिला, विशाल अन्नागार। ठीक है, फिर आगे थोड़ा दूर पे गया तो इसको कांसे की नर्तकी मिली, कांसे की नर्तकी, नर्तकी, नर्तकी मतलब नाचने वाली। अभी फोटो नहीं लगाए थे, अरे इधर फोटो, ये देखो, ये देखो, कांसे की नर्तकी दिखाई दे रही है, ये मेरे पीछे जो नाच रही है, ये भी दिखाई दी। ठीक है, कांसे की नर्तकी। बड़का सा स्नानागार मिला, जिसमें हम नहा रहे थे पिछले वीडियो में, नहीं गए थे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए उसमें। तो उसमें देखना, इसमें यही सब सारी चीजें मिली। ठीक है,
चौड़ी सड़क मिली, पंडित आवास मिला, अन्नागार मिला खाने के लिए, उसके बाद नहाने के लिए कुआं मिला। फिर जब आगे बढ़े ना तो उनको पशुपतिनाथ का मंदिर मिला। पशुपतिनाथ का मंदिर, उसी में तांबे का कई सारा एक ढेर मिला, तांबे का ढेर मिला, सब ऐसे बहुत सारी चीजें मिली। तो बोला कि भाई, फिर लास्ट में ना कब्रिस्तान वहां था, RS-37 कब्रिस्तान वहां था, लेकिन सबसे ज्यादा मृतक अगर कोई पे दबाए गए थे तो मोहनजोदाड़ो में दबाए गए थे। इसीलिए मोहनजोदाड़ो को मृतकों का शहर कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला। मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं पर खोपड़ी पाए गए थे तो वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं, कहां पाएगा था? मोहनजोदाड़ो में। इसलिए मृतकों का टीला कहा जाता है इसको। ठीक है, तो चलो देख लिया जाए बाबू, देख लिया जाए। तो यहां पे क्या क्या मिला है? यहां पे मिला है पुरोहित आवास। पुरोहित आवास मतलब पुरोहितों का घर मिला है, पुरोहित का घर, ब्राह्मण का घर। यहां पे मिला है कुआं। क्या मिला है? कुआं। यही मिला है सबसे बड़ा स्नानागार, द ग्रेट बाथ। क्या मिला है? स्नानागार मिला है, स्नानागार, कुआं, स्नानागार। सूती वस्त्र मिला है यहीं से, सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र। फिर मिला है यहीं से अन्नागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, अन्नागार। यहीं से मिला है चौड़ी सड़क। क्या मिला है बाबू? चौड़ी सड़क। ठीक है, यहीं से मिला है पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर मिला है। ठीक है, चौड़ी सड़क मिला है, पशुपतिनाथ का मंदिर मिला है। यहीं से मिली है कांसे की नर्तकी। ऐसा पता चला कि यहाँ पे कांसा सबसे ज्यादा चलता था, कांसे की नर्तकी यहीं से मिली है, कांसे की नर्तकी। और क्या मिला है? कांसे की नर्तकी। और मिला है तांबे का ढेर, तांबे का ढेर मिला है, तांबे का ढेर मिला है। ठीक है, तांबे का ढेर। कोई दिक्कत? तो क्या क्या मिला बाबू? पुरोहित आवास, कुआं, स्नानागार, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। ठीक है, स्नानागार, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र भी मिले हैं। अच्छा, यहां पर मृतकों का टीला भी मिला है, मृतकों का टीला। इसी को क्या कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो क्या कहते हैं बाबू? काहे मायूस है? क्या हो गया? लेके पछता रहा है का? पता कहीं का। हम मन से पढ़ा रहे, तू भी मन से पढ़ो। तुमको न औरों ख्याल में डूबा हुआ है, क्या करता होगा डैश डैश। हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सूती वस्त्र वगैरह, उधर क्या करती होगी? अरे यही कर रहा है। अरे बाबू ध्यान से सुनो, सुनो इधर, ध्यान से सुनो। मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। शॉर्ट ट्रिक में RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी ने किया था। ये कहां पर है? रावी नदी के किनारे। कौन से? सॉरी, रावी नहीं, मोहनजोदाड़ो, रुको याद आएगा तो बताएंगे। ठीक है, सुनो। मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कहां पर? पाकिस्तान। ये सिंधु नदी के किनारे। हाँ, और कौन सा था? हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। ठीक है, अब सुनो, 1922 में कब खोज किया गया? 1922। RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, एगो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पंडित जी। कहानी सुनो इनका। तो पंडित जी थे, पंडित जी सबसे पहले समय अपने पुरोहित आवास में गए। आवास में गए तो देखे कि भाई हम बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, कुआं के पानी से नहाए। किस पानी से? कुआं के, कुआं के पानी से नहाए तो चुनचुनाने लगा, कहा कि कुआं का पानी बहुत देर तक था, बहुत दिन का था, तो बॉडी चुनचुनाने लगा। तो एक के बार ग्रेस बाथ में गए और मार दिए ढबाक से, स्विमिंग करने लगे। कहाँ पे? स्नानागार। स्नानागार से जब उठे तो वस्त्र पहने। कैसा वस्त्र? सूती वस्त्र। खाना वाना खाए, अन्नागार में क्या खाए? खाना खाए। चौड़ी सड़क होते हुए पशुपतिनाथ के मंदिर में पहुंचे। चौड़ी सड़क होते हुए पशुपतिनाथ के मंदिर में। जब मंदिर में पहुंचे तो देखे कि वहां पे प्रोग्राम चल रहा था।
कई सारी नर्तकियां लोग नाच रही थी, तो कांसे की नर्तकी नाच रही थी। तो मन किया कि बहुत ही अच्छा नाच रही हैं, ऑर्केस्ट्रा टाइप का, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिक्का उछाल के फेंक देते हैं। तो तांबे का सिक्का था, वही तांबे का ढेर मिला वहां पर, और तांबे के ढेर के चलते वहां पे खूब सारा लड़ाई हुआ, बहुत सारा लड़ाई हुआ। लड़ाई इतना हुआ कि कई लोग मृतक हो गए, और उनका बॉडी टीला टीला बराबर मिला। ठीक है, तो कौन सा? मृतकों का टीला। नहीं आया समझ में? तो सबसे पहले बताओ, पुरोहित आवास। नहाने गए कहाँ? कुआं। बॉडी चुनचुनाने लगा तो स्नानागार। स्नानागार से उठे तो सूती वस्त्र। फिर खाना खाए। चौड़ी सड़क होते हुए पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचे। मंदिर में चल रहा था नर्तकियों का कार्यक्रम। वहां पे पशुपतिनाथ के मंदिर के बाद कांसे की नर्तकी नाच रही थी। नाचते हुए उनको क्या मिला? अच्छा, पैसा क्या किसके ऊपर फेंका गया था? इस नर्तकी मतलब डांसर रे गधा लोग, नर्तकी नहीं समझता है, डांसर डांसर। ओहो, अब हम का ही बताई, लोग को नर्तकी दिखाना पड़ेगा। कांसे की नर्तकी इन मोहन, ओह, मोहनजोदारो। ये देखो, हाय, हम नाच रहे हैं। देखो ये ऐसा मिला है, कांसे की नर्तकी मिली थी। हमको कांसे की पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम नहीं नाचेंगे। ठीक है, ऐसा मिला है। मृदभांड मिला है, मृदभांड। ये खाना जो खाएंगे वो कहाँ खाएंगे? मृदभांड में खाएंगे। मृदभांड भी मिला है। ठीक है, मृदभांड। अन्नागार से क्या मिला है? मृदभांड। मृदभांड मतलब बड़े बड़े बर्तन मिले हैं, बर्तन में ना खाएगा भाई। ठीक है, तो याद रहेगा। चलो एक बार पूछ लिया जाए। बताइए, सबसे पहले ब्राह्मण जी पुरोहित आवास, फिर कुआं में नहाने गए, फिर स्नान। स्नानागार। क्या तुम लोग ना स्कूल में कहीं जाके बोल मत देना कि कुआं में नहाने गए तो चल चलाने लगा उनका बॉडी। तुम लोग बोले कौन पढ़ाया रे? है, ये सब नहीं बोलना, याद रखने का एक जस्ट ट्रिक है। ठीक है, तो बताइए, सबसे पहले मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी। पूरा नाम बोलेगा, हम, मेरा हक है खाली हम छोटा नाम बोलेंगे, आर डी बनर्जी। जैसे केटू का कैसे पढ़ाए थे, खाली हम बोलेंगे केटू, गॉडविन ऑस्टिन, तुम लोग बोलेगा गॉडविन ऑस्टिन, समझ में आया? अभी लेकिन आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी का नाम, पूरा नाम रखाल दास। कब खोज हुआ? ज्यादातर हिस्सा कहाँ पर है? पूरे पाकिस्तान में है ये। ठीक है, तो बताइए, मोहनजोदाड़ो जो था, ये सबसे बड़ा शहर था, या तो सबसे बड़ा नगर था, किसका? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। क्या नाम है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी, 1922। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या मिला है बताओ तो? पुरोहित आवास, कुआं, स्नानागार, ठीक है, फिर सूती वस्त्र, अन्नागार, मृत भांड, मृद भांड, मृद भांड से चौड़ी सड़क, पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर, कांसे की नर्तकी, अरे हम नाचेंगे थोड़ी, कांसे की क्या चीज? नर्तकी। और उसके बाद तांबे का ढेर, और मृतकों का टीला। ठीक है, अब इसको कहानी टाइप का पढ़ेंगे तो, पुरोहित आवास था, उस पुरोहित निकले तो वहां कुआं में नहाए, स्नानागार में नहाए, दो दो बार नहाए, खाना खाए, उसके बाद सूती सॉरी सूती वस्त्र पहने, पहले ही खाना खा लेंगे, बिना सूती वस्त्र पहन ले। पिछले क्लास में ऐसे ही एक बार पढ़ाए थे ना सर, आप एगो बीच में छोड़ दिए, उसको तो वस्त्र पहनेबे नहीं किए, बोले बाप रे बाप, चला गया कहाँ? पशुपतिनाथ के मंदिर। भाई साहब, जा हंसी उस दिन। ठीक है, पशुपतिनाथ के मंदिर। अच्छा, पशुपतिनाथ के मंदिर में क्या मिला? कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी ने क्या किया?
नाचा और तांबे का ढेर जुगाड़ कर लिया, और उसी के चलते कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर ज्यादा हो गया था, सब लोग उसी के ऊपर कूद पड़े, तो जो कूदे उसी लोग का क्या बन गया, टीला बन गया, तो मृतकों का टीला। बोलेगा सबसे ज्यादा मृतक कहाँ पे पाए गए हैं, तो मोहनजोदाड़ो में। लेकिन सबसे ज्यादा, अगर सॉरी, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान कहाँ पे पाए गए हैं, तो कब्रिस्तान है आपके हड़प्पा में, लेकिन सबसे ज्यादा मृतक कहाँ पे पाएगा, हड्डी उड्डी कहाँ पे पाया गया है, मोहनजोदाड़ो। बहुत अजीब किस्म। ये एक होता चंद हुदड़ो, क्या नाम है, चंद हुदड़ो, बनवाली, ऐसे बहुत सारे नाम है, चलिए उसको देख लेते हैं। चंद हुदड़ो, बनवाली। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व विश्व के 4 सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और सिंधु में से एक थी। यह भारत की प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जानी जाती है। यह एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज और आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता है, बताए थे आप लोग को, जिसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि जो लिखी, बताए थे ना, प्रोटो हिस्ट्री में जो लिखा गया उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। सर्वप्रथम जानकारी इसका किसने दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता का, चार्ल्स मैसन ने। हम नाम लिए थे अभी, चार्ल्स मैसन। 1226 में रेलवे लाइन निर्माण, 1856 में कराची के लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाती, मतलब इसी के वजह से ना ये खोज हो गया, ये लोग रेलवे लाइन बिछाने वाले थे ऐसी समय खोज हो गया इसमें बर्टन बंधुओं जैसे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को यहां से कुछ प्राचीन ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन वे इसके महत्व को पूरी तरह समझा नहीं पाए थे। हाँ, समझा भी नहीं पाए लोग, खोज तो निकाल तो लिए लेकिन ईट, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये भाई है क्या चीज है। इसीलिए सर्वप्रथम जानकारी किसने दे दिया था, चार्ल्स मैसन ने पहले ही दे दिया था 1226 में। उन्होंने पहले ही बता दिया कि देखो बाबू, यहां से एगो ईंट गया है बहुत दूर तक। लेकिन जब रेलवे लाइन का निर्माण होने लगा तो भाई खोद काट के ना निकालेंगे, तो खोद के निकाला गया तो देखा गया कि ईटा है, और वो ईटा केवल एक ही जगह पे नहीं है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, क्योंकि रेलवे लाइन बहुत दूर तक फैलाना था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में AIASI की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। तो भारतीय पुरातात्विक के जनक किसको कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है, याद रखना। पुरातात्विक उसको कहते हैं जो कुछ चीजें खोद खोद के निकालते, बाबू हम दे देंगे, नोट्स दे देंगे। भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है। वास्तविक खोज 1921 में तत्कालीन ASI के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की दिशा निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, इनका पूरा नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता स्थल की खुदाई की। अच्छा, सबसे पहले जानकारी किसने दिया, 1226 में चार्ल्स मैसन। उसके बाद 1856 में जब वो काम चल रहा था तो सर्वेक्षण करने के पश्चात कनिंघम, और उसके बाद किसको, कनिंघम के बाद जॉन मार्शल। तो पहले नाम याद किसका रखना है आपको, मैसन, कनिंघम, मार्शल, ठीक है, मैसन, कनिंघम और मार्शल। उसके बाद याद रखना है किसको आपको, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी 1921 में खोज कर दिए, वो उनको सबसे मेन माना जाता है। लेकिन भारतीय पुरातात्विक के जनक किसको माना जाता है, कनिंघम को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का खोज हो गया 1921 में, और यह महान सभ्यता को दुनिया के सामने लाया गया। जॉन मार्शल ने इसे सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया। किसने नाम दिया था, जॉन मार्शल ने। याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं अभी आप लोग को। अच्छा, काल निर्धारण अगर देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे इसका, तो विभिन्न इतिहासकारों ने मत अलग अलग दिए हैं, परंतु रेडियो कार्बन डेटिंग जो C14 होता है, इससे कार्बन डेटिंग किया जाता है। ईटों का कार्बन डेटिंग पता कर लेंगे, जब ईटों का कार्बन डेटिंग हो जाता है ना, तो पता चल जाता है कि कितना पुराना ईट, जितना पुराना जाएंगे उतना पुराना इतिहास से मैचिंग करके देखेंगे कि मिलता है कि नहीं मिलता। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का सर्वप्रथम काल कहाँ था, 2500 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी, लगभग 2300 ईसा पूर्व। हम लोग कितना बोल दिए थे, लगभग 2500 साल पुराना, नहीं नहीं बोल सकते हैं, 2500 साल क्या है लगभग, ये पुराना है, डेट यहाँ पे पूरा लिखा हुआ। सिंधु सभ्यता का अगर देखेंगे तो सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तरी सीमा में मांडा, दक्षिणी सीमा में दैमाबाद, पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा में सुतका गेंडोर। किस किस नदी के किनारे, ये अखनूर जम्मू कश्मीर में, अहमदनगर महाराष्ट्र, मेरठ उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। ये दास नदी के किनारे, ये हिंडिया नदी, प्रवरा नदी और चिनाब नदी, जो अभी आप लोग को पढ़ा है, सम इक्वल टू दैट, पढ़ा है ना। प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, प्रमुख नगर है यहाँ पर, परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है।
ध्यान से देखेंगे, खोजकर्ता, नदियां और प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं ये सब जान जाएंगे। नगर का नाम हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926 में, इन्होंने और अच्छे तरीके से बताया। रावी नदी के किनारे था, सनीवाल जिला, पंजाब, पाकिस्तान वाला एरिया में। ठीक है, 12 गो अन्नागार मिला है। RH-37 देखो बताया आपने, R-37 या RH-37 कब्रिस्तान मिला है। शंख का बना बैल और तांबे का इक्का गाड़ी मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा उर्वरकता की देवी है, मतलब ये पौधा जो निकला है वो पृथ्वी के गर्भ से निकला है। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली है। मोहर, मोहर, तिल मोहर जो होते हैं ना, जैसे हम लोग के पास ये देखो मोहर है, कहाँ गया, ऐसे मोहर होते हैं ना, स्टैंप, ठीक है, ऐसे ही मोहर पाए गए। मतलब जब तक मोहर राजा का नहीं लगता था तब तक कोई विदेशी व्यापारी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता था, ऐसा था। विदेश से भी आते थे ना लोग यहाँ पर। उसके साथ साथ देखो मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला किसको कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को। रखाल दास बनर्जी 1922, सिंधु नदी के किनारे था, लड़काना जिले में। कौन सा, लड़काना जिले में, सिंधु नदी के। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, सबसे प्रसिद्ध स्मारक है ये। विशाल अन्नागार, सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है ये। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो अभी अब बताया, अभी आप लोग को दिखाए जो। पशुपतिनाथ, शिव मोहर, हाथी, बैल, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरण अंकित किए हुए थे उसमें। जो सिल, जो सिल बने थे, मोहर बने थे, उस मोहर में सबसे खतरनाक था कौन, गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा। देखोगे, हाँ, सिल मोहर सिंधु सभ्यता का दिखाते रहो। इनको तो देखिए लिए, कैटरीना कैफ को देखे तो। देखो ऐसे सिल मोहर पाया था, ठीक है, एक सिंग वाला ये गेंडा है, ऐसे पाया जाता है, बाइसन ऐसे। देखो ये क्या लिखा है पता नहीं, कितना रुपया है, क्या है, स्टैम्प का मतलब क्या है, अभी तक पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कोई। मन में आया मछली वछली बना दी। क्या, ये 3 लिखा है, 3 रुपया। आई आई आई, वो तो अभी ना तुम हिसाब से, वो लोग के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, वो लोग ने क्या इसमें क्या ऐसा डाला है। देखो ये ऐसा मिला था ऐसा, ये उसके सामने का हिस्सा है, इसको कहीं पर ऐसे, मतलब नील में, नील 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 की खेती होती थी, नील, तो वो नील क्या होता था ना, उसमें डुबो के और उसके बाद किसी पेपर में अगर स्टैंप लगाना था तो वही स्टैंप लगा देता था। जिसके पास ये एक सिंग वाला गेंडा होता था उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, उनके पास ये सिल मोहर बहुत ज्यादा है, ठीक है, पैसा ज्यादा है। देखो ऐसे होते थे, बैल पाया जाता था ऐसे, पहाड़ी सांड वगैरह, बैल। ये देखो पशुपतिनाथ का ऐसे चित्र बनाया होता था। पशुपतिनाथ देखोगे, पशुपतिनाथ देखा था। इससे ये पता चलता है कि उन सब जगहों पर, जैसे हम बताया आप लोग को कि पुरोहित आवास पाया गया है, पुरोहित का कैसे पाया गया है, या तो उनका जो क्या कहते हैं उसको, जनेऊ, जनेऊ वगैरह होगा, ठीक है, टिकियां होंगी, खोपड़ी से नहीं पता लग जाएगा कि भाई ये मतलब कैसे थे, ये पूरा टिक्की उक्की लगाए हुए रखे थे कि नहीं, सब चीज पता चल जाता है कार्बन डेटिंग से, ठीक है। अब सुनो, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या बोले, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। अबे मार दो, जो मार दो आ जाएगा। देखो, देखो पशुपतिनाथ का मंदिर, बैठे हैं पशुपतिनाथ, शंकर भगवान, शंकर भगवान ऐसे ही ना बैठे रहते हैं, ऊपर में सिंह है, पशु है, पशुपति नाथ का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब पशुओं की पूजा होती है ना, पशुओं की जब बलि होती थी, पशुपतिनाथ के मंदिर में जाके ही होती थी। और वो पशुओं को संरक्षण देने प्रदान करने के लिए किनकी पूजा होती थी, पशुपतिनाथ का पूजा होता था। और ये शंकर भगवान माने जाते थे। आज के युग के समय जब मतलब मिलाया गया तो पता लगा कि ये शंकर भगवान की एक मूर्ति है, जिसके अगल बगल में बहुत सारे क्या है, जानवर है, ठीक है, जैसे बैल हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ये सब जानवर है, ये पशुपतिनाथ। इसके भी सील मोहर, इसका भी सील मोहर बना हुआ था। क्या लिखे लेकिन ये लोग पता नहीं चला। तो बताओ, मोहनजोदाड़ो, रखाल दास बनर्जी 1922,
कहाँ पे है? सिंधु नदी लरकाना जिले में। और ये विशाल अन्नागार दाढ़ी दाढ़ी वाले पुरोहित योगी की प्रस्तर मूर्ति है यहाँ पर। इसी से पता चला कि दाढ़ी कौन रखता है भाई। दाढ़ी बड़ा बड़ा और मूछे कौन रखता है बड़े बड़े? तो पुरोहित लोग रखते हैं, योगी लोग रखते हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य और प्रत्येक घर में कुआं मिला। तो बोले ना कुआं वुआं मिलता था प्रत्येक घर में। चौड़ी सड़क भी मिली हुई थी। वैसे ही देखो लोथल गोदीबाड़ा नगर, कहाँ पर है ये? गोदीबाड़ा नगर। और ये किसने खोज किया था? एस राव ने, SR राव ने 1954 में। भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में। भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात। गोदीबाड़ा कृत्रिम बंदरगाह है यहाँ पर। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है, एकमात्र ऐसा बंदरगाह जहां पर विदेश से सामान आता था और उतरता था और पूरे भारत में और पूरे पाकिस्तान में जाता था। ठीक है, विदेश से सामान, यानी कि ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। उस समय में ये पता चला कि ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। ये लोथल बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब जहां पे शिप से बहुत सारे सामाने उतरते हैं। शिप, बड़े बड़े जो शिप होते हैं, ठीक है, वो लोग। चावल धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। फारस की खाड़ी के मोहरे मिले। यहाँ पे फारस से लोग आते थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, फारस से। विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला है। 3 युगल समाधान यानी कि ज्वाइंट व्यूरल सती प्रथा का संकेत मिला है यहाँ पर। सती प्रथा में जैसे पति को जला दिया जाता है और पत्नी को भी जला दिया जाता है उसी के समय, उसी के साथ। चालाक लोमड़ी की कहानी दर्शाती हुई मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चालाक लोमड़ी। और मनके मिले हैं, मनके। सुराही, सुराही, सुराही नहीं होता है जैसे, वैसे ही वो सब मिले हैं। तो बताओ लोथल का खोज, लोथल SR राव ने 1954 में। क्या क्या मिले हैं यहाँ से? ये एक प्राकृतिक बंदरगाह था। यहाँ से मिला क्या चीज? एक फारस की खाड़ी के मोहरे, उसके साथ 3 युगल समाधान मिला है। सती प्रथा का भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। चालाक लोमड़ी को दर्शाती हुई मिट्टी के क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। और साथ साथ मनके का भी यहाँ पे कारखाना मिला है मनके का बनाने का। ठीक है, मन का। उसके साथ साथ कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये अमलानंद घोष ने बीबी लाल व बीके थापर ने किया है। बहुत ज्यादा नाम इन्हीं का आता है, बीबी लाल और बीके थापर, इन्हीं का नाम याद रखना। सबसे अमलानंद घोष 1951 में, लेकिन उसने अच्छे से जानकारी नहीं दिए थे। लेकिन बीबी लाल और बीके थापर ने क्या किया था? 1961 में कालीबंगन को काले रंग की चूड़िया कहा गया। क्या कहा गया? काले रंग की चूड़िया। कालीबंगन में, कालीबंगन में क्या मिला है? काले रंग की चूड़ियां मिली है, इसको कहा जाता है कालीबंगा को। ठीक है, ठीक है। अरे बैंगल्स नहीं कहते, बैंगल्स, चूड़ी को क्या कहते हैं? बैंगल्स। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ राजस्थान में। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में, राजस्थान के किनारे। जुते हुए खेत मिले हैं। विश्व में सर्वप्रथम जुता हुआ खेत कहाँ पे मिला है? यहीं पे मिला है। विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत मतलब जिसको जोत दिया गया है बैलों के द्वारा। ठीक है, अरे भाई फसल उगने के बाद उसको जोता नहीं जाता है फिर से, ऐसे 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 मेड़ बना के। ठीक है, वही वाला। और क्या मिला है बाबू? इधर से, इधर से मिला है अग्निकुंड, हवन कुंड मिला है। 7 गो वेदिकाएं मिली है। वेदिका मतलब जिस पे बैठ के ना वो लोग हवन करते थे, वो वेदिका कहते हैं उसको। जैसे हम लोग अपने ठाकुर घर में क्या बैठा लेते हैं? आसन। आसन में बैठ के पूजा करना चाहिए। ठीक है, पता है कि नहीं तुम लोगों को? पहले के लोग क्या बैठते थे? वेदिका पे बैठते थे। आज भी देखना शादी विवाह जो होता है वो किस पे बैठता है? वेदिका पे बैठ के होता है। छोटा सा पीढ़ा टाइप का रहेगा, उसी पे बैठेगा। तो उसको क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। 7 गो वेदिकाएं मिली है। अग्निकुंड मिला है, हवन कुंड मिला है, अलंकृत नक्शीदारी ईंट मिली है, लकड़ी के नाली मिली है, लकड़ी की नाली। ठीक है, जिसमें से पानी बहता है वो नहीं, नाली, नाली। हाँ, नली जो होता है ना, हाँ। अरे खोपड़ी टाइप का, खोपड़ियों नहीं समझ। ऊँट की हड्डियां मिली है इसमें। एक बच्चे की खोपड़ी के छेद मिले हैं और शल्य चिकित्सक मिले हैं इसके साथ। ठीक है, खोपड़ी के बच्चे में छेद था, वो भी सब सारी चीजें मिले हैं। मतलब कभी ऐसे जाता होगा, गिर गया होगा, खोपड़ी में छेद हो गया होगा ये मर गया होगा बेचारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नाम याद रखना है, जुते हुए खेत। ठीक है, और साथ साथ अग्निकुंड और हवन कुंड। कितनी वेदिका मिली है यहाँ से? 7 गो। और ऊँट की क्या मिली है? हड्डियां। हाथी की खोपड़ी कहाँ मिली थी? हड़प्पा में। ऊँट की हड्डियां कहाँ मिली है? यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राजस्थान में पहले से ही ऊँट पाला जाता था। नहीं मतलब चला पता? 2500 साल पहले से ही ऊँट पाला जाता था राजस्थान में, और आज भी ऊँट पाला जाता है राजस्थान में। ऊँट उठनी दोनों। ठीक है, उठनी का दूध बेचाता है, बहुत खतरनाक। ठीक है, तो बताओ काले रंग की चूड़ियों वाला शहर कालीबंगा। अमलानंद घोष ने इसका बारे में पता लगाया था, लेकिन अच्छे तरीके से किसने बताया? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और थापड़ मारेंगे तो लाल हो जाएंगे। बीबी लाल, बीके थापर। ठीक है, गंगा नदी के किनारे राजस्थान में।
तो राजस्थान वाला एरिया है तो ऊँट जरूर पाया जाएगा। चनहुदड़ो, कौन सा? चनहुदड़ो। देखो ये लोग बोल रही थी ना कि मेकअप का सामान, चनहुदड़ो से ही मेकअप का सामान मिला। देख, एकमात्र नगर जो दुर्ग रहित, लिपस्टिक, कंघा, काजल, इत्र, मिला कि नहीं मिला? अब लिपस्टिक कैसे बना लेते थे सर? लिपस्टिक कैसे बना लेगा वो लोग? फूलों के रस से, ठीक है। इत्र भी बना लेता था फूलों से, फूलों के रस से। कंघा, कंघा किससे? हाँ ना, जो दांत होते ना, दांत, हाथी का दांत, मेहमत वगैरह, वो हाथी के दांत लेके आते थे और उसी को काट काट के, पत्थरों से काट काट के ये लोग बनाता था कंघा, ठीक है। काजल, काजल पढ़ना तो सभी कोई जानता है, नहीं जानता है? एक दिन देखा कोई कि लकड़ी लेके आए और आग उग जल रहा था, लकड़ी में देखा कि लकड़ी काला काला हो गया, उसको निकाल के लैक में आइकॉनिक काजल, ये चले 24 घंटा। ये हम किसी का एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कर रहे हैं लैक्मे उकमे का। और किसका उसका जल्दी सबसे ज्यादा फेमस है ना, तभी कोई लगभग लगभग वही लगाता है, लैक्मे। अरे, दुर्ग रहित किसको कहते हैं? विदाउट कैटिडल, मतलब कि जहां पे दुर्ग ना हो, मतलब कोई किला ना हो। किला मतलब बाकी सब शहरों में क्या थे? किले थे, मतलब कि ऐसे घेरा बनाया हुआ था, सारे शहर में ऐसे घेरे बना हुआ था, बाउंड्रीज थे, लेकिन इसमें बाउंड्रीज नहीं था। तो ये एकमात्र ऐसा शहर था, एक ऐसा नगर था, शहर नहीं नगर था, जहां पे दुर्ग नहीं थे, किले नहीं थे। समझ में आया? जैसे हम लोग के यहाँ पे फोर्ट विलियम का किला है कि नहीं है? फोर्ट विलियम का किला, अरे फोर्ट विलियम कहाँ पर? कलकत्ता में, है ना? तो उसको क्या कहेंगे? दुर्ग हित, दुर्ग है। लेकिन कहाँ पे दुर्ग नहीं था इस समय? यहाँ पर चनहुदड़ो में दुर्ग नहीं था। तो बताओ, लिपस्टिक, आइकॉनिक, काजल, ये सब कहाँ पे मिले हैं? चनहुदड़ो में मिले हैं। और पशुपतिनाथ का मंदिर मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। अन्नागार, विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो, अन्नागार हड़प्पा, स्नानागार, बड़ा बड़ा स्नानागार मोहनजोदाड़ो, ठीक है। समझ गया? एकमात्र बंदरगाह लोथल, एकमात्र बंदरगाह कौन था? ठीक है। जूते हुए खेत कहाँ मिले हैं? हाँ, कालीबंगा, कालीबंगन, ठीक है। और ये बताओ, कालीबंगन में मिले हैं। और एक वो मिला है वहां पे, बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, कहाँ पे? चनहुदड़ो में। देखो इसी में, देखो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैर का निशान कहाँ पे मिला है? चनहुदड़ो में मिला है, ठीक है। तो चनहुदड़ो में हो गया आपका मेकअप का सामान। और उसका मेकअप का सामान कोनो चुरा लेगा, बिल्ली चुरा ली तो उसके पीछे कुकुर फंस गया, ठीक है, कुकुर लेके चला गया। मन के मिले हैं, मन के बड़े बड़े कारखाने। और वक्राकार ईट मिली है, वक्राकार कर्व्ड ईट, ईट मेनली ऐसे ऐसे होता है ना, ठीक है। और अलंकृत ईट कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में। अलंकृत, अलंकृत, अलंकृत कहने का मतलब जिसमें ना मतलब डिजाइन बनाए गए रहेंगे। ये कैसा है? ऐसा ईट है, कर्व्ड रहेगा, ठीक है, शेप्ड वाला। समझ में आया? धौलावीरा, धौलावीरा में क्या मिला? किसने खोज किया था? जेपी जोशी ने। 1967। आर एस विष्ट ने 1990 में। कच्छ का रण गुजरात में। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। उसके साथ साथ अद्भुत जल प्रबंध प्रणाली थी, वाटर रिजर्वेशन, रिवर्सिवर था, बांध था, स्टेडियम, खेल का मैदान, साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, खेल का मैदान भी थे। 10 बड़े अक्षरों वाला सूचना पट मिला है यहाँ पर, ठीक है, साइन बोर्ड, साइन बोर्ड भी मिला है। यानी कि ये लोग पूरे के पूरे हम लोग के जैसा एकदम जीता था ना। साइन बोर्ड मिलेगा, खेल का मैदान मिल गया, लोथल मिल गया, बंदरगाह, है ना। और सब, खाली बस क्या था? टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, इनसे अच्छी टेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग से अच्छी टेक्नोलॉजी इन लोग की थी। इन लोग के जो जो ये बनाए गए थे ना, जहां से जल निकासी था, जो ड्रेनेज पैटर्न था उस समय, जैसे अभी देखो कैसे नाले जैसे खुले खुले छोड़ देते हैं, ये लोग का नाला खुला हुआ नहीं रहता था, ये लोग के नाले खुले हुए नहीं रहते थे। कई कई तो घर ऐसे पाए गए हैं जिसके सामने, मतलब सामने का दरवाजा ना इसके सामने नहीं खुलता था, सड़क के सामने नहीं खुलता था, पीछे खुलता था, सड़क पीछे की तरफ, सड़क जिस तरफ सड़क ना हो उस तरफ। जैसे बड़े बड़े घर में कैसे दो दो को दरवाजे होते हैं, फ्रंट गेट और बैक साइड गेट, तो बैक साइड गेट इन लोग के होते थे, फ्रंट गेट जल्दी नहीं खुलते थे, क्योंकि फ्रंट गेट किसके सामने होता था? सड़क के सामने होता था।
ठीक है। तो कोई बड़े बड़े आदमी लोग जो होते थे वो लोग जाते थे सड़क के सामने से, लेकिन कोई वो लोग सोचता था कि अगर बच्चा उच्चा जल जाएगा, बैलगाड़ी आया बेटा चाप के लेके चला जाएगा, उससे अच्छा है कि हम लोग जो दरवाजा खोलेंगे वो किधर खोलेंगे, बैक साइड में। तो इस तरीके का होता था कहीं कहीं। तो बताओ उन लोग की नहीं थी एकदम बुद्धि कि भाई हम दरवाजा किस टाइप खोलेंगे, सड़क के सामने नहीं पीछे साइड में खोलेंगे। और जो हम लोग का ड्रेनेज पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, ढका हुआ रहेगा, नहीं तो बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। वो लोग का दिमाग था, और आज लोग का दिमाग है लेकिन यूज नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें सारा पीडीएफ के बारे में दिया हुआ है। बनवाली आरसी विष्ट नहीं खो जाता, रंगोई नदी के किनारे मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना मिला है, यहाँ पे खिलौना बच्चे लोग खेलते हैं। उत्तम किस्म के जौ मिले, बार्ली यहाँ पे बहुत खतरनाक मिला है। जल निकासी प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे मिला है, बनवाली में मिला है, ड्रेनेज सिस्टम बनवाली। और सुतकोटदा ये जगतपति जोशी का खोजा हुआ है, कच्छ गुजरात में पड़ता है। घोड़े की अस्थियां हॉर्स बोन्स कहाँ पे पाए गए हैं, सुतकोटदा में पाए गए हैं। और अवशेष मिलते हैं। यह विशेष प्रकार की कब्र है, कलश समाधान है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कलश समाधान है, कलश जो बनाया गया है, कलश के टाइप का यहाँ पर एक कब्र बनाया गया है। ठीक है, ये पूरे के पूरे इसमें से कुछ नगरों के नाम थे, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो लोथल कालीबंगा, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो लोथल कालीबंगा। और यहाँ हो गया आपका तनहुदरो धौलावीरा बनवाली सुटकाडो। ठीक है, 8 गो समझ गया। तनहुदरो सबसे मेन मेन क्या से याद रखना है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो लोथल और चनहुदरो, यही 4 को याद रखना है मेनली। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद टोटल ये ग्रिड पद्धति थी, उसमें सड़कों में बनाई गई थी 90 डिग्री के अनुसार से। और भी बहुत सारा इसमें चीजें दिए हुए हैं, अगले क्लास में आपको बताएंगे। गेहूं और जौ थी। विश्व की सबसे पहले कपास उत्पादन यहीं से मिला था। उसके बाद सीडन यूनानियों ने जो सीडन कहा जाता था, यूनानियों को क्या कहा जाता था, सीडन। और व्यापार वस्तु विनिमय जो होते थे ये आधारित था। और मेसोपोटामिया के साथ समृद्ध विदेशी व्यापार था। पवित्र पशु व धार्मिक रीति, कुबड़ वाला सांड मिला है यहाँ पर, हम्पेट बुल मिला है, सबसे पवित्र पशु था। ये लोग मातृदेवी पशुपतिनाथ और प्रकृति जैसे वृक्ष और सांप की पूजा करते थे। सांप मार के खा नहीं जाते थे, सांप की पूजा करते थे। मंदिर में कोई अवशेष नहीं मिले होते थे, मंदिर में कोई अवशेष नहीं मिला था। सभ्यता का पतन कैसा हुआ, बाढ़। हिंदू सभ्यता का पतन कैसे हो गया था, बाढ़ हो से। मेसोपोटामिया सभ्यता का भी सॉरी मोहनजोदाड़ो जो था, मोहनजोदाड़ो का भी बाढ़ से, पूरा ये बाढ़ में डूब गया था। मोहनजोदाड़ो की फिल्म है तो यूट्यूब पे शायद मिल जाएगा। इस सभ्यता का अचानक पतन होने के कारण विद्वान में मतभेद है कि सर्वाधिक मान्य जो मत मिलता है वो बाढ़ का माना जाता है। मार्शल और मैके के अनुसार यह कारणों में प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल, जलवायु परिवर्तन और बाह्य आर्यों के आक्रमण से ये मार्टिमर व्हीलर शामिल थे। ठीक है, मतलब आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण जब हुआ था उसके वजह से भी हो गया था, और बाढ़ तो इनको काम कर ही गया था। तो बाढ़ की वजह से भी क्या हो गया था, ये पूरे के पूरे पतन हो गया था। पतन मतलब खत्म हो गया सिंधु सभ्यता, आज नहीं है सिंधु। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले लेकिन सभ्यता बसाई गई थी। ठीक है बाबू, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आप लोग को वहां से टोटल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, एकदम आसान भाषा में। समझ में आ गया आप लोगों को। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।